अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? एवन कैसी जा रही है आपकी स्टडी? तो आज हम सॉलिड वाला जो चैप्टर है उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनको क्रिस्टल्स भी कहते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्रिस्टल्स। इसकी क्लासिफिकेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 आयनिक क्रिस्टल, इसको आयनिक सॉलिड भी कहते हैं, आयनिक क्रिस्टल या आयनिक सॉलिड। दूसरी है जी कोवलेंट क्रिस्टल्स और कोवलेंट सॉलिड। तीसरी है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड। चौथी है जी मेटालिक क्रिस्टल्स और मेटालिक सॉलिड। एक ज़हन में रखिएगा, ये सॉलिड की टाइप्स नहीं है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड भी आते हैं, मॉर्फिक सॉलिड भी आते हैं। ये जो 4 आपको बताई हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्रिस्टल्स। तो ये तो हो गई टाइप्स। नेक्स्ट आपने देखना ये है कि कंपोजिशन क्या है इनकी। कंपोजिशन, बाइंडिंग फोर्सेस, इसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले कंपोजिशन देखिए, बात चीज़ें जो होती हैं ना वो नाम से ही क्लियर हो जाती हैं, यानी अगर थोड़ा सा गौर इस नाम पे करें तो आधा जवाब जो है इसके अंदर ही है। आयनिक क्रिस्टल का मतलब है दीज क्रिस्टल्स आर कंपोज्ड ऑफ आइंस। आइंस मीन केटाइन एंड एनाइन। कंपोजिशन होगी इनकी केटाइंस एंड एनाइंस। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद इनमें बाइंडिंग फोर्सेस कौन सी होंगी? ज़ाहिर है केटाइन और एनाइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आयनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, इनमें आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड कह सकते हैं। अब इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? नंबर 1 इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग है आयन में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होगा। नंबर 2 ये बैड कंडक्टर होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन गुड कंडक्टर हैं, बट गुड कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। ठीक है। नंबर 3 ब्रिटल, यानी अगर इन पे फोर्स लगाया जाए तो ये क्रिस्टल जो होती हैं टूट जाती हैं, क्योंकि ये केटाइन और एनाइंस होते हैं। तो केटाइन और एनाइन जो हैं, अगर इनमें से कोई एक लेयर स्लिप हो गई तो सेम चार्जेस एक दूसरे के सामने होंगे, तो जिसकी वजह से रिपल्शन होगी, ये टूट जाएंगी, तो ब्रिटल हैं। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर स्टेट। मॉलिक्यूलर स्टेट में ये नहीं होती। अब इनकी एग्जांपल्स आपके ज़हन में, सोडियम क्लोराइड आ रहा है, बिल्कुल सही है। सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वो इसमें आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कोवलेंट क्रिस्टल्स और कोवलेंट सॉलिड। इसमें क्या होगा? एटम्स होंगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट जो हैं उनके एटम होंगे, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं। इनमें बाइंडिंग फोर्सेस कैसी होंगी? ज़ाहिर है कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं, तो इनमें नेटवर्क होगा, नेटवर्क ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी सिंगल जो कोवलेंट बॉन्ड है इनका नेटवर्क होगा थ्रू आउट, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक। जो एटम एक एलिमेंट के होंगे या डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, उनमें सिंगल बॉन्ड का नेटवर्क होगा। ठीक है। अब इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? पहला, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। नंबर 2 ये बैड कंडक्टर है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इसमें से करंट पास हो जाएगी, बाकी जितने भी कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। ठीक है। हार्ड होते हैं, और ये नंबर 3 कर लें। नंबर 3 ये हार्ड है, एंड नंबर 4 ये मैक्रो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल।
मैक्रो मालिक्यूल, बहुत बड़ा मालिक्यूल जिसमें सारे एटम जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इकट्ठे हैं, यानी सिंगल मालिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। उस सिंगल मालिक्यूल में बहुत से एटम हैं, तो ऐसा एक मालिक्यूल जिसमें बहुत से एटम इकट्ठे हों कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, उसको क्या कहते हैं? मैक्रो मालिक्यूल। जैसे प्रोटीन है, डीएनए है, लिपिड्स हैं, ये मैक्रो मालिक्यूल हैं, बड़े बड़े मालिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? एक तो इसमें डायमंड आएगा, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, ये सेम एलिमेंट के एटम हो गए। और नेक्स्ट इसमें जो डिफरेंट हैं वो है जी सैंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये जो है डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनके एटम में कोवलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट जो है जी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ये क्या होती हैं? ये भी नाम से इंडिकेट हो रहा है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल हो सकते हैं या कंपाउंड के भी हो सकते हैं। कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल होते हैं, एलिमेंट के भी मॉलिक्यूल हैं। जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र मॉलिक्यूल है, एसिड, ठीक है। और अनलाइक जैसे वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, किसी एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है। बाइंडिंग फोर्सेस जिसकी वजह से ये इकट्ठे होंगे, दैट इज़ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें कोई भी आ सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ये सारी इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आई। अच्छा जी, इनके मेल्टिंग पॉइंट, ज़ाहिर है ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनको वांडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, वांडर वाल फोर्सेस। और ये जो फोर्सेस होती हैं वीक होती हैं। जब वीक फोर्सेस हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा? लो होगा। वीक फोर्सेस हैं तो ये सॉफ्ट होंगे। वीक फोर्सेस हैं, ठीक है जी, इनमें वीक फोर्सेस है, सॉफ्ट है, SO, ये सॉफ्ट। ये बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इनसे करंट पास नहीं होती। एंड नंबर 4, दे एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे S8 मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। रेड फास्फोरस P4, वाइट फास्फोरस, ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हैं, वाइट फास्फोरस। अच्छा, इसके बाद आइस, ड्राई आइस, शुगर, यूरिया, ये सारी जो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। एंड दैट्स इट। लास्ट वन, मेटालिक क्रिस्टल्स और मेटालिक सॉलिड, ये एटम होंगे जी, एटम्स ऑफ सेम मेटल। ये मेटालिक है तो इसमें एक ही एलिमेंट के एटम होंगे। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अलॉयज़ जो होती हैं, अलॉयज़ वो मेटालिक क्रिस्टल नहीं है। अलॉय इज़ अ मिक्सचर, नॉट अ प्योर सब्सटेंस। अलॉयज़ जो है दो डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनमें नॉन मेटल भी शामिल हो जाती है, उनको मिलाकर जो है बनाए जाते हैं, तो वो मेटालिक क्रिस्टल्स नहीं है, ठीक है। ये प्योर जो हैं क्रिस्टल्स हैं, प्योर सॉलिड। तो प्योर सॉलिड का मतलब है कि एक ही मेटल के एटम हों, एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल हों, एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल हों, ठीक है, एक ही एलिमेंट के एटम हो या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो, केटाइन और एनाइन। अब इनमें बाइंडिंग फोर्सेस, जैसा कि क्रिस्टल्स बता रही हैं, इनमें मेटालिक बॉन्ड होता है। अब मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इनमें अट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट इनका कैसा होगा जी? हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट जी कि ये डक्टाइल एंड मेलिएबल है। डक्टाइल मेलिएबल का मतलब ये है कि आप इनको शीट में हैमरिंग करके थोड़े मार के ना शीट बना सकते हैं, ठीक है। खींच के आप इनकी, अगर ये उसमें हो, मोल्टन स्टेट में हो, ठीक है, तो खींचे इनको तो क्या बन जाती हैं? इनकी वायर बन जाती है। डक्टाइल मेलिएबल है, इनकी जो सरफेस होती है लस्ट्रस होती है, चमक होती है इनकी, यानी सरफेस चमकदार होती है, ठीक हो गया। डक्टाइल है, मेलिएबल। अच्छा, ये मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल के साथ भी दे डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर स्टेट।
अच्छा, एग्जाम्पल तो आपको मैं ख्याल आती होंगी। कोई भी मेटल जो है आप इसमें लिख सकते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, सोडियम, तो ये सारी जो है गोल्ड, सिल्वर, ये सभी जो है मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं। क्लियर हो गया? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल जो हैं ये 4 तरह की हैं। आपके सामने मैंने इनका जो है एक चार्ट बना दिया है। कंपैरिजन भी आप इसमें अगर इनको देखें तो आप इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं।